बात करेंगे भाजपा के परिवर्तन संकल्प यात्रा की। त्रिनेत्र गणेश जी की पूजा अर्चना के साथ इस यात्रा का श्री गणेश, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, यात्रा संयोजक अरुण चतुर्वेदी ने त्रिनेत्र गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद सभा स्थल के लिए रवाना हो गए हैं भाजपा नेता। वरिष्ठ नेता दशहरा मैदान में सभा की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब पूजा अर्चना का दौर चल रहा था। रणथंभौर की तस्वीरें हैं। दोपहर तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच जाएंगे। प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे भी पहुंचेंगी सवाई माधोपुर। वहीं जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाकर परिवर्तन रथ को रवाना करेंगे। और उससे पहले बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी कल धार्मिक यात्रा करती हुई नजर आई थी और आज भी कुछ धार्मिक तस्वीरें देखने को मिली है परिवर्तन यात्रा से ठीक पहले। तो भैया अरुण सिंह और सीपी जोशी से खास बातचीत की हमारे वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान ने। क्या कुछ कहना था इस यात्रा को लेकर, जरा सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह हमारे साथ मौजूद है। आज से परिवर्तन यात्राओं का शुभारंभ हो रहा है। परिवर्तन यात्रा के शुभारंभ के मौके पर खुद जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। व्यवस्थाओं का जायजा ले चुके हैं अरुण सिंह। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब बहुत ज़रूरी है। कल से आपकी पार्टी ने एक बड़ा मुद्दा रात से उठा रखा है। ओवरऑल लगता है कि जेपी नड्डा जी भी आज इसी मुद्दे पर घेरने वाले हैं। राजस्थान में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और महिलाओं पे अत्याचार निरंतर बढ़ रहा है। कहीं लड़की को उठा करके गैंगरेप किया जाता है करौली में, उसके बाद एसिड डाल करके गोली मारा जाता है, कुएं में फेंका जाता है, भीलवाड़ा में जिंदा जला दिया जाता है। इस प्रकार की घटनाएं होती है। और भी देखिए, निर्वस्त्र करके महिला को घुमाना, इतनी बड़ी शर्मसार करने वाली घटना ये राजस्थान में हो रही है, क्योंकि यहाँ कानून का कोई डर ही नहीं है। कानून है ही नहीं, जंगल राज है चारों ओर और निरंतर इस प्रकार की घटनाएं प्रदेश में होती जा रही है। यात्राओं का आज से शुभारंभ है। जनता इन मुद्दों के आधार पर कितना मजबूत यहाँ परिवर्तन यात्रा इसीलिए निकल रही है कि प्रदेश में महिलाओं के अत्याचार के खिलाफ है, प्रदेश में जंगल राज व्याप्त है, उसके खिलाफ परिवर्तन यात्रा निकल रही है। परिवर्तन यात्रा इसलिए भी निकल रही है कि जिस प्रकार से दलितों पे अत्याचार किया जा रहा है, अभी आप देखिए वहाँ नागौर में, वहाँ जिस दलितों को जिस प्रकार से कुचला गया और वहाँ पे लोग धरने पे बैठे हैं, चारों ओर हाहाकार की स्थिति है। प्रदेश में व्याप्त हाहाकार के खिलाफ परिवर्तन यात्रा निकल रही है और चारों दिशाओं से ईडी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं लगातार। नहीं डरना है, जब भ्रष्टाचार किया हो तो डरो, भ्रष्टाचार नहीं किया तो क्यों डरते हो? तो सबको मालूम है कि राजस्थान के सचिवालय में सोना पकड़ा जाता है। ये देश का पहला राज्य है, सोने की सिल्ली मिलती है, पैसा मिलता है। निचले स्तर पे 40 से 50% कमीशन है। जो अन्नपूर्णा से अन्य योजनाओं के माध्यम से जो पैकेट दे रहे हैं, उसमें हल्दी में मिट्टी मिल रही है। इस प्रकार से तो प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह गरजे हैं राज्य सरकार के खिलाफ, लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने सभा स्थल का जायजा लिया है। सवाई माधोपुर में भी घूम कर आए, लेकिन उससे पहले त्रिनेत्र गणेश जी का आशीर्वाद भी आपने लिया है। प्रथम पूज्य 1008 भगवान श्री त्रिनेत्र गणेश जी की पूजा की, दर्शन किए और प्रभु की आराधना करने के बाद आज सवाई माधोपुर की इस धरा से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। कल बैणेश्वर धाम से यात्रा शुरू होगी, फिर रामदेवरा से, गोगामेडी से, इन चारों धाम से इन यात्राओं की शुरुआत होगी। ये 4 यात्रा नहीं है, 4 अश्वमेघ हैं। एक और सवाल, आप बहुत व्यस्त हैं लेकिन सिर्फ एक और सवाल आपसे छोटा सा, कौन से बड़े मुद्दे होंगे जिनके आधार पर आप इस पूरी परिवर्तन यात्रा में घेरेंगे? ऐसे प्रमुख मुद्दे कौन से हैं जिससे कि जनता आपके साथ जुड़ेगी? देखिए, कल ही आपने देखा है कि किस प्रकार से एक महिला के साथ निर्वस्त्र करके गर्भवती महिला को, जिस प्रकार की घटना है वो शर्मसार करने वाली घटना है, सबको हिला देने वाली घटना है। और एक के बाद एक घटना है, ये पहली घटना नहीं है। रोज कहीं न कहीं दुष्कर्म की, महिला अत्याचार की घटनाओं ने राजस्थान को शर्मसार किया है। भ्रष्टाचार का तांडव पिछले 4.5 वर्षों में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। किसान को धोखा हुआ है, युवा परेशान है, राजस्थान का विकास अवरुद्ध हो गया, पेपर लीक हो रहे हैं। कहीं न कहीं सारी की सरकार सिर्फ 4.5 साल में सरकार ने अपनी कुर्सी बचाने के अलावा और भ्रष्टाचार करने के अलावा कोई काम नहीं किया। तमाम नेता साथ में होंगे, जितने भी कोर टीम के नेता हैं वो रोटेट होते रहेंगे यात्राओं में। निश्चित रूप से
आज इस यात्रा की शुरुआत है। फिर सब लोग सभी नेता कहीं न कहीं यात्राओं में सब जगह जाके अपना मार्गदर्शन देंगे। तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने खास बातचीत की है फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आज से शुभारंभ हो रहा है। खुद जेपी नड्डा इस यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं, लेकिन जो मुद्दे जिनके जरिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को घेरने वाली है, तो वहीं पर कांग्रेस अपनी घोषणाओं के जरिए आम जनता को लुभाने की कोशिश में है। जनता किसे साथ देगी ये देखने वाली बात होगी। नरेंद्र के साथ ऐश्वर्या प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, सवाई माधोपुर। तो पूरी तैयारी हो चुकी है, पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। कल भी धार्मिक तस्वीरें आपको दिखाई थी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की, राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो, और ऐसे में आज दिग्गजों का जमावड़ा यहां लगना शुरू हो गया, क्योंकि बहुत जल्द इंतजार जेपी नड्डा का, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, वो पहुंचेंगे और हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे परिवर्तन यात्रा को। श्री गणेश किया जा रहा है प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और अन्य दिग्गज बीजेपी के, खुद यात्रा संयोजक अरुण चतुर्वेदी, जिनके ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी है, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। रणथंभौर के मंदिर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूजा अर्चना किया गया था। बेहद खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ मौजूद हैं, यात्रा संयोजक अरुण चतुर्वेदी ने त्रिनेत्र गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। तमाम दिग्गज साथ में थे, कई कार्यकर्ता समर्थक यहाँ पर एक साथ नजर आ रहे हैं। तो ये परिवर्तन यात्रा निकलेगी, लेकिन ये जो रथ है वो किस तरह से इस बार नजर आ रहा है, अंदर की तस्वीरें क्या है, कितना खास रहेगा, हमारे वाले सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान गए, उन्होंने इसका जायजा लिया। आप भी देखिए। पार्टी की परिवर्तन यात्रा आज से शुरू हो रही है। त्रिनेत्र गणेश जी सवाई माधोपुर से यात्रा शुरू हो रही है, लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की रथ यात्रा का रथ किस तरीके का होगा ये हम आपको दिखाते हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के माध्यम से। ये भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके के रथ बनवाए हैं, जिन पर बाहर लिखा है परिवर्तन संकल्प यात्रा, जिसे कि नाम दिया गया है। ऊपर 2 लाइनें लिखी गई है, जन जन की पुकार, आ रही भाजपा सरकार। फिर अगर इस रथ के अंदर चलते हैं तो रथ के सारथी जो है वो यहाँ बैठेंगे, और रथ के अंदर की तरफ अगर हम लिए चलते हैं आपको, तो रथ को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि रथ में यहाँ पर 2 अच्छे खासे सोफे लगाए गए हैं, पीछे की तरफ स्टाफ के बैठने की व्यवस्था है, एसी भी लगाया गया है। तो इस कक्ष को अच्छे तरीके से सजाया गया है। आप देख सकते हैं कि इस जगह पर बैठकर कोई भी लीडर अपनी यात्रा के दौरान सफर कर सकेंगे। इस रथ की खूबी यह है कि यहां पर अपडेशन के लिए, लगातार हर खबर से अपडेट होने के लिए इस टीवी स्क्रीन के माध्यम से ये नेता अपडेट भी होते रहेंगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के माध्यम से राजस्थान भर की खबरों से रूबरू और अपडेट भी होते रहेंगे। मैं कोशिश भी करता हूं इसे चलाने की। टीवी संभवतः अभी ये गाड़ी बंद है, लेकिन टीवी भी चलेगी। और यहाँ पर काफ़ी स्पेस दिया गया है। इस स्पेस में और भी स्टाफ के लोग बैठ सकते हैं। जो प्रमुख नेता होंगे, सभा को संबोधित करेंगे, उनके साथ दूसरे लीडर्स भी बैठेंगे। और यहाँ पर इस तरीके से सुविधाएं भी इस पूरे रथ के अंदर अच्छी खासी, एक कमरे में जो सुविधाएं होती है उस तरीके की सुविधाएं डेवलप की गई है। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण खूबी है कि बाहर की तरफ इसमें मंच बनाया गया है। मंच की तस्वीर भी मेरे कैमरा सहयोगी नरेंद्र आपको दिखाएंगे कि मंच जो है वो किस तरीके का बना है। यहाँ इस रेलिंग पर खड़े होकर लीडर अपना भाषण दे सकेंगे। ये रेलिंग है और इसे मंच के रूप में तैयार किया गया है। इस जगह पर खड़ा होकर चाहे सीपी जोशी हो, वसुंधरा राजे हो, राजेंद्र राठौड़ हो, शेखावत हो, पूनिया हो, कोई भी लीडर हो, या फिर दिल्ली से आने वाले राष्ट्रीय नेता हो, इस रथ के इस मंच से संबोधन दे सकेंगे और लोगों से रूबरू भी हो सकेंगे। क्योंकि स्वागत सभाएं जो होंगी या फिर जहां रास्ते में स्वागत होंगे, वहां पर एक छोटा माइक हाथ में होगा और उस माइक के जरिए लोगों को संबोधित करते नजर आएंगे। और इन रथों के साथ जो दूसरे वाहन चलेंगे वो इस तरीके के होंगे। आप देख सकते हैं कि ये छोटे वाहन हैं जिन पर लिखा गया है परिवर्तन संकल्प यात्रा। ये वाहन लगातार साथ रहेंगे और जो लीडर्स हैं अलग अलग, उन लीडर्स और कार्यकर्ताओं की पूरी गाड़ियों का काफिला है वो इस रथ के पीछे की तरफ चलेगा। अरुण सिंह और सीपी जोशी दोनों ने यहाँ की तैयारियों का जायजा ले लिया है और इस रथ को भी देख लिया है और पूरा अवलोकन कर लिया है। हम फर्स्ट इंडिया न्यूज़ लगातार तमाम अपडेट दर्शकों तक पहुँचाता रहेगा। कैमरा पर्सन नरेंद्र शर्मा के साथ ऐश्वर्या प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, सवाई माधोपुर।